गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि हमने बताया था कि इस बार आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी भी लाइन चार्ज के पॉइंट चार्ज में हमने देख लिया कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। आज हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है और ये फार्मूला भी आप लोग को याद रहेगा। आज हम पढ़ेंगे कि एक लाइन चार्ज दे रखा है, इस लाइन चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी वैल्यूज़ कितनी है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो हम हेडिंग डाल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। बेटा थोड़ा सा वीडियो में इसलिए बने रहना क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो क्या है, एक लाइन चार्ज है। तो पहले तो हम जो ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए हमने आपको क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है, एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। हमने कहा बेटा ये हमारा x है और ये y है और ये एक z है। इस पे हमने क्या किया कि एक लेंथ का सेगमेंट ले लिया। मान लो अभी जो लेंथ हमने लिया वो फाइनाइट ले रखा है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ नहीं लिया, z पे एक लेंथ है जिसको हमने ले रखा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। हमने कहा इस छोटे से लाइन सेगमेंट के कारण कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले रखा है, पॉइंट B है। इस पूरे लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितनी फील्ड क्रिएट हो रही है, इसका डेरिवेशन हमें करना है। देखो करने का तरीका क्या है, आप पहले इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये मैं मिला रहा हूं, देखिए ये हमने मिला दिया। फिर क्या करिए, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ये देखिए हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट बात करें तो चूंकि ये z एक्सेस पे है तो x 0 होगा, y 0 होगा और ये z हो जाएगा। फिर हमने कहा यहाँ पे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक छोटा सा dl ले रखा है, मान लो छोटा सा लाइन सेगमेंट है, और हमने कहा कि इस छोटे से सेगमेंट को इससे मिला दूं। ये हमने मिला दिया है। ठीक है, सबके एंगल दे देते हैं। यहां से A वाले पॉइंट का एंगल हमने मान लिया अल्फा 1 था, यहां से इसका एंगल मान लो अल्फा 2 था, और यहां से इस DL का मतलब मान लो अल्फा था। याद रखिएगा पूरा कंप्लीट A के लिए अल्फा 1 है, B के लिए अल्फा 2 है और इस छोटे से सेगमेंट के लिए हमने अल्फा ले रखा है। अच्छा, ये डिस्टेंस भी निकाल लिया हमने। मान लो इस डिस्टेंस को हमने R वेक्टर नाम दिया है। ठीक है, तो और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाला है ये मान लो रो है, ये वो रो नहीं है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाल रखा है। अब देखो क्या करना है, इसके कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसी डायरेक्शन में आगे निकल जाती है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, किसी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जब फील्ड निकालते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग बाय देम हो जाती है। जिस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे बढ़ती चली जाती है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो अगर ये रो है तो इसके कारण भी एक फील्ड होगी। हमने कहा ये मान लो A रो यूनिट वेक्टर में है। यहाँ पे रो हम सिलेंड्रिकल लेके नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे रो एक डिस्टेंस है हमारा। इस पॉइंट पे Z की बात करें तो एक ये हो गया हमारा A Z की डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना बेटा, इसका कोऑर्डिनेट मान लो, चूंकि ये मान लो z डैश है हमारा। ठीक है, ये कितना है, z डैश है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, 0, z डैश। बात समझ में आया। और हमने कहा कि जो dl है हमारा, छोटा सा लेंथ जो dl दे रखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, dz डैश के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है,
इनको सॉल्व करना है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, z माइनस जेड डैश। देखो पूरी हाइट हमारी z थी, यहाँ वाली हाइट z डैश है, तो बची हुई हाइट कितनी है, z माइनस जेड डैश हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, फार्मूले में क्या था बेटा, रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर आर अपॉन इसी वेक्टर आर का होल क्यूब। यही तो पढ़ा था अभी तक हमने लाइन चार्ज के बारे में। देखो करना क्या है, रो एल हमें गिवन था कि लाइन चार्ज डेंसिटी है, डीएल की वैल्यू छोटे से स्मॉल सेगमेंट की वैल्यू है वो है, आर हमको निकालना है, आर वेक्टर का मॉड क्यूब निकालना है। तो पहले आर निकाल लेते हैं। आर देखो क्या हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आर है क्या, पहले यहां से ये हम हाइट गए इस डायरेक्शन में, तो हमने लिखा z माइनस जेड डैश ए जेड के साथ, ऊपर वाला ए जेड है। फिर हम इधर मूव कर गए, हमने कहा रो ए रो के साथ, तो ये क्या निकल के आया है, ये आर डैश निकल के आया है। ठीक है, डेरिवेशन में थोड़ा सा ट्रिक एक दो जगह यूज करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, रो है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये वेक्टर आर है तो इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेके बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या आर की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगा रो अपॉन कॉस अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं रो सेक अल्फा। याद रखिएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक फार्मूला है tan अल्फा की वैल्यू निकाल लो। tan अल्फा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि z माइनस जेड डैश अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी tan अल्फा क्या होता है, यहां से देखो इस तरीके से एंगल देखो, ये अल्फा निकाल रहे हैं, तो ये अल्फा निकाल रहे हैं, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हो गया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाता है, tan अल्फा कहलाता है। तो यहां से हमने किसको कैलकुलेट कर लिया है, रो tan अल्फा को। अच्छा, अब यहां पे क्या करना है बेटा, आपको डिफरेंशिएट कर देना है, इसको z डैश के रिस्पेक्ट में करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, माइनस डी जेड डैश आएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, रो tan अल्फा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा, और कितना हो जाएगा ये हमारा डी अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आया, अगर हम जेड डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रो सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ वैल्यूज रखनी है, यानी कि डी जेड किसके बराबर है, डी एल के बराबर है, कितना हो जाएगा, माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। अब बेटा करना कुछ नहीं है, आपको सारे वैल्यूज रख देने हैं। ये आपने निकाल लिया, यहां निकल गया, आर आपने निकाल लिया, यहां रख दिया, आर की वैल्यू देखो बेटा कितनी आई है, आर की वैल्यू आई है हमारी रो सेक अल्फा निकाल लीजिए, ये तो मैग्नीट्यूड था, यानी कि आर क्यूब की वैल्यू रो क्यूब सेक क्यूब अल्फा आ जाएगा। इसको देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, जेड माइनस जेड डैश की वैल्यू कितनी है, रो tan अल्फा है, तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डैश की वैल्यू कितनी निकाला हूं, रो tan अल्फा ए जेड के डायरेक्शन में प्लस रो ए रो, ये बेटा आर आया है हमारे पास, ये आर का मैग्नीट्यूड आया है हमारे पास, ये डीएल आया है हमारे पास। बचा है कुछ नहीं बचा है। अब करना क्या है, इन सब की वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देना है, सिंपल सा रखते चले जाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो बेटा इन तीन वैल्यूज को मैं एक साइड में रख ले रहा हूँ। सबसे पहले आर को लिख ले रहा हूँ, आर कितना आया है बेटा हमारा, रो tan अल्फा
ए जेड के साथ और प्लस रो ए रो के साथ आया है। आर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आया है बेटा, आया है हमारा रो सेक अल्फा आया है, ठीक है। डीएल कितना आया है बेटा हमारा, डीएल इज इक्वल टू आया है हमारा माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा आया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, साइड में मैंने लिख रखा है, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, देखो इसको हटा दिया हमने। अब देखो क्या हो रहा है, इसको हटाने के बाद फील्ड ई की वैल्यू, सॉरी बेटा, फील्ड ई की वैल्यू देखो, फील्ड ई इंटीग्रेशन रो एल, ये तो कांस्टेंट है। डीएल की वैल्यू बेटा कितनी आई है, माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा आया है। बात समझ में आया। आर वेक्टर की वैल्यू बेटा कितनी आई है, रो टेन अल्फा ए जेड के साथ प्लस रो ए रो के साथ आया है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर क्यूब के स्थान पे आ जाएगा हमारे पास रो सेक अल्फा का होल क्यूब। बात समझ में आया बेटा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, रो एल कांस्टेंट है, बाहर ले लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लो। सॉल्व करते हैं। देखो यहां से रो बाहर आ सकता है, देखो एक रो यहां पे है, एक रो यहां पे है, तो कॉमन आ जाएगा। एक रो यहां से निकलेगा, एक रो यहां हो जाएगा, माइनस को बाहर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर। यहां से देखो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर अल्फा मिलेगा। यहां पे क्या बचेगा बेटा, यहां बचेगा 10 अल्फा और प्लस यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 10 अल्फा ए जेड के साथ और प्लस क्या बचेगा, ए रो बचेगा, और साथ में अभी क्या बचा है, डी अल्फा बचा हुआ है। नीचे क्या बचेगा बेटा, रो क्यूब बचेगा और साथ में सेक क्यूब अल्फा बचेगा। देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये पूरा रो स्क्वायर सेक अल्फा इससे कटेगा, तो यहाँ एक पावर इन सब की बच जाएगी। वेरी गुड। माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक रो बचा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। देखो यहाँ पे क्या बचा है, सेक अल्फा बचा है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। 10 अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं। साथ में क्या बचा है, ए जेड बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे ए रो बचा है और ये कॉस अल्फा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा ए रो के साथ। ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा, डी अल्फा रहेगा। बात समझ में आ रही है। अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल कर दो, तो अगर हम बात कहें कि बचा क्या हमारे पास, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखो क्या बचा है हमारे पास बचा है E इज इक्वल टू माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। अब देखो इंटीग्रेशन, हम कह रहे हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसकी लिमिट अल्फा 1 से कहाँ जाएगी, अल्फा 2 तक जाएगी। साथ में क्या बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, और क्या बचेगा, ए जेड बचेगा, प्लस क्या बचेगा, कॉस अल्फा बचेगा, साथ में क्या बचेगा, ए रो बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया और ये डी अल्फा हो गया। ये एक डेरिवेशन है बेटा, इसको समझ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही नहीं रुकता है, एग्जाम में इसके आगे भी चलती है कहानी। आगे क्या चलती है ये तो हमने प्रूफ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, यहां पे लिख दो फाइनाइट लेंथ। भाई लेंथ जो था फाइनाइट था, हमारे पास कुछ वैल्यूज दी रही होगी, तभी तो हम लोग रो एल से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा अब हम कह रहे हैं केस फर्स्ट, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज है,
यानी कि जो लेंथ है हमारी ये पूरी प्लस से लेके माइनस तक जा रही है। अब देखो क्या फर्क पड़ता है, जब हम इस जेड एक्सेस को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले जाएंगे तो बेटा वेरिएशन किस में आएगा, वेरिएशन आएगा अल्फा में और अल्फा 2 में, अल्फा 1 और अल्फा 2 में। देखो ए पॉइंट को खींचते चलो, ए पॉइंट को अगर हम खींचते माइनस इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो आप देखोगे कि जब हम इनफाइनाइट ले जाएंगे तो अल्फा 1 जो है ये टर्न्स टू पाई बाई 2 हो जाएगा, 90 डिग्री, लगभग अनंत की तरफ दिखने लगेगा। भाई ए नीचे ले जा रहे हो ये एंगल बढ़ रहा है, और नीचे ले जा रहे हो ये एंगल बढ़ रहा है, और नीचे ले जाओगे ये एंगल बढ़ेगा। तो जब अनंत पे लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री जा सकती है। अच्छा प्लस में जाएगी कि माइनस में जाएगी, प्लस में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना ये नीचे की तरफ जाके अगर इसको राउंड करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में है, तो ये प्लस पाई बाई 2 में चला जाएगा। अल्फा 2 कहां जाएगा, अल्फा 2 देखो बेटा ये हमारा बी है, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जाएगा, इनफाइनाइट में ले जाएंगे तो ये लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी मतलब इसका मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज में माइनस साइन ले लेंगे। अब इन दो वैल्यूज को उठा के यहां पे रख दो, कितना आ जाएगा, माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। साइन अल्फा का डेरिवेशन बेटा साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा। लिमिट कहां से कहां रखेंगे, अल्फा 2 से अल्फा 1 यानी कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 रखेंगे। बात समझ में आया? साथ में क्या रहेगा, ए जेड रहेगा, प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा। बेटा साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, अब लिमिट कहां से कहां रखेंगे, अल्फा 2 से अल्फा 1 यानी कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। साथ में क्या रहेगा, ए रो रहेगा, ए रो हमने लिख रखा है यहां पे, ठीक है ना बेटा। अब देखो अब क्या हो रहा है, कॉस अल्फा माइनस 90 से प्लस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 90 पे भी 0 आएगी, प्लस 90 सब पे 0 आएगी, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब आते हैं हम किस पे, इस पे आते हैं, तो माइनस रो एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। अब देखो बेटा साइन माइनस पाई बाई 2, पहला वाला लिमिट रख रहे हैं, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2। बात समझ में आया? तो देखो साइन माइनस थीटा कितना होता है, साथ में क्या रहेगा, ए रो रहेगा बेटा। अब देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि इसकी वैल्यू माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 और ये माइनस साइन पाई बाई 2। साइन 90 की वैल्यू 1 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 आएगा, 1 और 1 माइनस 2 हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास बेटा, बचेगा हमारे पास, देखो क्या बचा हमारे पास, बचेगा यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या बचेगा हमारे पास, फील्ड E इज इक्वल टू, देखो ये -1 ये -1 तो -2 से ये माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, हम कहेंगे रो एल अपान, साथ में क्या रहेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या रहेगा, रो रहेगा, और क्या रहेगा, ए रो की डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज आवर फाइनल डेरिवेशंस। अब देखो कंक्लूड कैसे निकलता है, हमने कहा कि रो की वैल्यू बढ़ा दो, रो की वैल्यू इंक्रीज करो। रो क्या था बेटा, पॉइंट P से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होता चला जाएगा, E का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये जितना ज्यादा जाएगा ये उतना कम होता जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जितनी दूर इस लाइन चार्ज से होता जाएगा फील्ड कम होता जाएगा। ये तो स्वाभाविक था क्योंकि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम जाएंगे फील्ड का रीजन कम होता जाएगा, और यहां से प्रूफ हो गया। आपको याद क्या रखना है, जो फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
होती है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। ड्यू टू लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट लेंथ रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो। बेटा यहाँ पे जो रो है वो पॉइंट का एक्सेस पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे रो वो सिलेंड्रिकल का नहीं है, यहाँ पे रो क्या है, किसी पॉइंट P से उस एक्सेस पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक चीज और बता दे रहा हूं, क्या कहीं पे कोई बता सकता है कि ये एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है या जेड एक्सेस है? नहीं। इससे एक चीज तो क्लियर हो गया, आप लाइन चार्ज पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किए हो, चाहे एक्स पे करो, चाहे वाई पे करो, चाहे जेड पे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फील्ड पे, क्योंकि यहां फील्ड की वैल्यू लाइन के एक्सेस से इंडिपेंडेंट है। वो सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, जो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी कि अगर वाई एक्सेस पे आप डेरिवेशन किए होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स एक्सेस पे किए होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क किस पे पड़ा, उस पॉइंट से उस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पड़ता है। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है बेटा, इस डेरिवेशन को 2 बार लगाओगे, इससे न्यूमेरिकल भी मैं आगे आपको करवाऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल इस पे आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आराम से देखते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता दीजिएगा। थैंक यू क्लास। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।